तो सब्जेक्ट्स वही लेने हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, उनके साथ आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, लेकिन अगेन सब्जेक्ट्स वही रखने पड़ते हैं जो क्लास 12 के होंगे। अब अलॉटेड सीट को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैम मेरे को तो ये कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप उसे एक्सेप्ट करो और फिर अपग्रेड कर दो। सेकंड राउंड में हो सकता है आपको एक बेटर कॉलेज मिले। सो हाय बच्चों, वेलकम टू CUET अड्डा। और यहाँ पे जितने भी बच्चे CUET का पेपर दे रहे हैं, सभी का मेन गोल होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक वीडियो में मैं आपको A to लेके Z तक पूरा प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस बार के एडमिशंस का एक्सप्लेन कर रही होंगी, तो आप सभी लोगों ने सही सुना। इस वीडियो में आप लोग की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो पूरी वीडियो को डिटेल में फॉलो करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं बचेगा। अगर बच्चों में प्रोसेस की बात करूं तो 3 हिस्सों में आप लोग यहाँ पे एडमिशंस लेते हैं। पहला स्टेप डेफिनेटली CUET 2026 का फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आपको CUET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करना होगा अभी हम देखेंगे। सेकेंड स्टेप होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो CSCS पोर्टल होता है उसका रजिस्ट्रेशन। और फाइनल स्टेप होता है आपका जो सीट आपको मिलती है उसका अलॉटमेंट। तो उसे कैसे आप लोग कंप्लीटली फुलफिल करेंगे, एक एक करके एक एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप बच्चों है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है CUET। तो अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो केवल CUET के थ्रू ही एडमिशन है। अभी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि बोर्ड्स के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। तो आप लोगों को प्योरली CUET की प्रिपरेशन करनी होती है। अब CUET के लिए सबसे पहले फॉर्म फिल करना होता है। जनरली अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो लेट फरवरी या स्टार्टिंग ऑफ मार्च में CUET का फॉर्म आ जाता है। तो तभी आप लोगों को पहले फॉर्म फिल करना होगा। पहले फॉर्म में काफी सारी चीजें पूछी जाती थी, जैसे आपका कॉलेजेस भी पूछते थे, जैसे आपके कोर्सेज भी पूछते थे, लेकिन अब वो नहीं पूछते। अभी अगर आपको CUET का फॉर्म फिल करना है तो उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन। वहां पे आपको 5 टेस्ट पेपर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है मैक्सिमम, जिसमें आप अगर मैं सजेस्ट करूं तो 3 डोमेन्स लेते हो। क्लास 12 में जो आप पढ़ रखे होते हो वही सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। एक लैंग्वेज ले लेते हो और एक GAT ले लेते हो। तो 5 पेपर्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं, लेकिन ये सही होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है तो अगेन आपका वहां पे जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट्स वही लेने हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, उनके साथ आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, लेकिन अगेन सब्जेक्ट्स वही रखने पड़ते हैं जो क्लास 12 के होंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप रहेगा। अब मैं दूसरे स्टेप पे आती हूँ, वो है आपका CSCS जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जब आपने CUET का पेपर दिया, ठीक है, पहले फॉर्म फिल किया, फिर पेपर दिया, फिर रिजल्ट आया। उसके बाद रिजल्ट आने से कुछ टाइम पहले तक ही आपका जो CSCS का पोर्टल है वो खुल जाता है। CSCS का जो पोर्टल है वो 2 फेज में रजिस्ट्रेशन मांगता है। पहला फेज आपका रिजल्ट आने से पहले खुल जाता है, जिसमें आप सभी लोग को अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, जिसमें आपका जनरली आपका फोटोग्राफ होता है, आपकी 10th की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट होती है। ठीक है, ये डेफिनेटली वो आप लोगों से मांग लेता है। इसके अलावा अगर आपका कोई कास्ट कहते हैं रिजर्वेशन है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट का काम आपका रिजल्ट आने से पहले हो जाता है। जब आपका रिजल्ट आता है तो फेज 2 स्टार्ट होता है। फेज 2 में सबसे पहले आपका जो स्कोर कार्ड है CUET का वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है आपकी CSCS पोर्टल की वेबसाइट पे, और वहां पे आपके सब्जेक्ट्स को चेक किया जाता है। तो आपको जो सब्जेक्ट्स आपने CUET में भरे हैं और जो सब्जेक्ट्स आपकी 12th की मार्कशीट में, उन दोनों को मैच करना होता है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट निकलता है जो आपका मैच नहीं होता है तो वो सब्जेक्ट को वो आपके कंसिडर नहीं करेंगे आपके एडमिशंस के लिए। तो इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग सही होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस पे एम्फेसिस ज्यादा आप लोग को देना है। फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कोर्सेज और कॉलेजेस को ऑर्डर में लगाना है। अगेन वहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर एक कॉलेज कोर्स में मल्टीपल कॉलेजेस का ऑप्शन होता है। तो आप लोग को एक सेट करना होता है ऑर्डर कि यार मैं पहले कौन सा कॉलेज रखूं, फिर मैं पहले कौन सा कोर्स रखूं। तो अगेन दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इस पे डेफिनेटली जब आपका पोर्टल ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं ना। वी टेल यू कि किस तरीके से आपको एक बेस्ट प्रेफरेंस शीट बनानी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपका प्रेफरेंस लिस्ट कर रही होती है आपके एडमिशंस में। आपके नंबर अच्छे हैं और अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में एरर है तो आपके एडमिशंस में जो आपको मिल सकता है, हो सकता है आपको वो कॉलेज ना मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा। लास्टली आप सभी लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फाइनली सबमिट कर देते हो और इससे आपके लेवल का काम कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए, आपने अपने मार्क्स भी सब्जेक्ट को मैप कर दिया, आपने कोर्सेज भी डाल दिया और कॉलेजेस भी डाल दिया। अब यहाँ पे इसके बाद काम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो हर राउंड में आपको रिजल्ट अलॉट किया जाता है। तो अगर आपका मार्क्स जो कट ऑफ है उससे मैच कर रहे होते हैं तो आपको एक सीट अलॉट की जाती है। तो फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है आपका जो आपका एलोकेशन होता है। तो अगर मैं एलोकेशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपको राउंड 1 में एक सीट अलॉट मिली है।
अब अलॉटेड सीट को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैम मेरे को तो ये कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप उसे एक्सेप्ट करो और फिर अपग्रेड कर दो, सेकंड राउंड में हो सकता है आपको एक बेटर कॉलेज मिले। लेकिन अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो आप उस जो कंप्लीट प्रोसेस है DU का, उससे आउट हो जाते हो। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप सीट को एक्सेप्ट ना करें। वैसे भी अब तो ऑटो एक्सेप्ट का ऑप्शन DU ने स्टार्ट कर दिया है कि मतलब बच्चों को बाय डिफॉल्ट सीट एक्सेप्ट करनी ही है। अब जैसे ही आपकी सीट एक्सेप्ट होती है तो आपका जो डेटा है वो कॉलेज के पास जाता है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। कॉलेज क्या करेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं उनको चेक करता है, वेरीफाई करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देता है। लेकिन बाय चांस अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो कॉलेज वहां पे क्वेरी रेज करता है, जिसको आपको विद इन टाइम में रिप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्टिफिकेट वो बोल रहा है फोटो क्लियर नहीं है तो आपको नई फोटो वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है उसके लगभग कुछ घंटे बाद फीस पेमेंट का लिंक जनरेट होता है। तो सीट कंफर्म तभी होती है जब आप अपनी फीस पे कर देते हो। फिर आपको जो भी आपका कोर्स है उसकी जितनी भी फीस है उसको ऑनलाइन पे करना होता है। एंड वंस यू आर डन विद द फी पेमेंट तो आपकी वो सीट जो है वो कंफर्म हो जाती है। मतलब अब वो सीट तो कम से कम आपकी है। अब वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको अगर वो सीट आपकी पसंद की ही मिली है, बेस्ट चॉइस है, तो आप उसे फ्रीज कर देते हो और वो आपका कंफर्म एडमिशन हो जाता है। लेकिन बाय चांस अगर आपको लग रहा है कि मैम मुझे ये सीट पसंद नहीं है और मैं और ऑप्शंस ट्राई करना चाहता हूं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है अपग्रेड करने का। तो उसमें आप अपग्रेड करोगे, उसके लिए आप क्या होगा, अगले राउंड्स में फिर से क्या कहते हैं एलिजिबल हो जाओगे। हो सकता है सेकंड राउंड में आपको और बेटर कॉलेज मिले, अगेन फिर आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है और सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है। जब तक लास्ट राउंड नहीं होता तब तक आप अपग्रेड में जा सकते हो, और जैसे ही आपका फाइनल आपकी पसंद का कॉलेज आपको मिल जाता है या कोर्स मिल जाता है तो वहां पे आप अपनी सीट को फ्रीज करके और वो आपका जो एडमिशन है वहां पे कंफर्म हो चुका होता है। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस जिससे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो कंडक्ट करवाया जाता है CUT के एग्जाम के थ्रू। अब देखिए इस बार की जो DU की कट ऑफ थी वो डेफिनेटली काफी हाई थी। तो आप सभी लोगों का जो गोल होना चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एक सर्टेन नंबर को दिमाग में लेके चलना है कि मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बोलूं जो टॉप कॉलेजेस के लिए होंगी, देखो DU में 70 कॉलेज हैं, लेकिन 70 कॉलेज बच्चे टारगेट नहीं करते। बच्चे मैक्सिमम 10 से 15 अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। बाकी कॉलेजेस आपके मीडियोकर रेंज के होते हैं, जिसमें अगेन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं, लेकिन जो टारगेट होता है वो टॉप कॉलेजेस का होता है। तो उसके लिए आपके जो स्कोर होते हैं वो हाईएस्ट होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम वाइज, साइंस स्ट्रीम में अगर मैं बात करूँ तो साइंस के जो कॉम्बिनेशन है उसमें PCM या PCB लगता है केवल। तो अगर 250 मार्क्स का पेपर है तो 750 का आपका मेरिट है। तो 750 में से आपका गोल होना चाहिए मैं मिनिमम 600 प्लस मार्क्स लेकर आऊं, ताकि मैं अपने बेस्ट कॉलेज में या बेस्ट कोर्स में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के एडमिशन ले सकूं। अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं, अच्छा ये आउट ऑफ 1000 है, इसको सही कर लेना, दिस इज आउट ऑफ 1000, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ 1000, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है। तो लैंग्वेज और 3 डोमेन्स का अगर मैं कॉम्बिनेशन बोलूं तो 1000 मार्क्स का होता है। तो ह्यूमैनिटीज में 1000 में से लगभग 800 के आसपास नंबर मिनिमम चाहिए होंगे, बल्कि इससे थोड़ा ज्यादा ही कट ऑफ होता है। आप मान के चलो 850 तक कट ऑफ आपका मिनिमम अच्छे कॉलेजेस का जाता ही जाता है। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, इसकी हाईएस्ट कट ऑफ होती है, अगर आप SRCC जैसे कॉलेज को टारगेट करो तो आपको 920, 930, 940 तक नंबर भी चाहिए होते हैं। लेकिन अगेन हिंदू या स्टीफेंस में भी अगर आप चाहो तो आपको मे बी 900 तक एडमिशन मिल जाता है अच्छे कॉलेज के अंदर। तो दैट इज द स्कोर जो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए अगर आप टॉप कॉलेज या टॉप कोर्स को गोल में लेके चल रहे हो। एंड आई थिंक एवरीवन शुड गोल फॉर द बेस्ट ओनली, क्योंकि अगर आप बेस्ट का गोल लेके चलोगे तभी आप वहां तक पहुंचोगे, वरना द कॉम्पिटिशन इज क्वाइट टफ, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास गोल है तो आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। एंड क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है इसीलिए ये पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आता, बोर्ड्स जैसा पेपर होता है, हल्का सा उससे ऊपर होता है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं और अच्छी सीटें कम है, इसीलिए अच्छी सीटों तक बच्चे नहीं पहुंच पाते। तो प्रिपरेशन A1 होनी चाहिए जिसमें आपको हर एक चीजें मिलनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CUT अड्डा, डेफिनेटली आपको पता है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है CUT की प्रिपरेशन का, और यहाँ से हमेशा हर एक बच्चे, अगर मैं हर एक साल की बात करूँ तो टॉपर्स आपके निकल के आए हर एक स्ट्रीम के लिए। तो जो यहाँ पे बैचेस होंगे उसमें आप डेफिनेटली इन सभी गोल्स को अचीव कर पा रहे होंगे। और अगर मैं बैचेस की बात करूं तो बैच में आपकी हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होने वाली होती है, चाहे मैं साइंस की बात करूं, आर्ट्स की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के विद लैंग्वेज GAT सब कुछ इसी बैच में कवर होगा। आपको अलग से कोई और क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी। तो मिनिमम 6 से 7 सब्जेक्ट हर बैच में होते हैं, इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज एंड GAT।
उसके अलावा बैच में आपको नोट्स मिल रहे होते हैं, तो आपको PDF अलग से नहीं लेना होता है। आप जो क्लास में पढ़ रहे हो आपके नोट्स भी बनते चलेंगे, साथ में DPPs होंगे जो प्रैक्टिस के लिए रहेंगी। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज बैच में इंक्लूडेड होगी, और ई-बुक्स भी होती है प्रैक्टिस के लिए। तो ये 5 मेन फैक्टर्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए जो जरूरी है, और ये 5 चीजें आपके बैच में कवर्ड हैं। अब बैच में जब आप बच्चों ज्वाइन करते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के लिए आप अगर जा रहे हो, तो आपको डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना होता है, जो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो जो कोड आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट वो रहेगा Y513। तो पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप जब भी बैच में ज्वाइन कर रहे हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस कोड के साथ डेफिनेटली इनरोल करो, क्योंकि आई वुड वांट कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन भी मिले और मुझे ये भरोसा भी मिले कि जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो यहाँ पे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फ्रेश बैचेस है वो कौन से हैं जिनको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के लिए। तो आप वेबसाइट सर्च करेंगे करियर अड्डा, क्योंकि करियर अड्डा CUET अड्डा की पर्सनल वेबसाइट होगी। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप लोग ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक स्ट्रीम का आपको बैच दिख रहा है, CUET साइंस का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, जो भी आपकी स्ट्रीम है आप उसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने साइंस ओपन करा, तो यहाँ पे एक तो महापैक का ऑप्शन है। महापैक तो बेस्ट ही है, क्योंकि महापैक में आपको सभी बैचेस का एक्सेस विद क्रैश कोर्स एंड आपकी जो काउंसलिंग होती है उसको इंक्लूड करके सभी कुछ कवर हो रहा होता है। महापैक भी 2 टाइप का है, एक आपके पास विदाउट बुक्स है, एक विद बुक्स है। तो आपको जो भी अवेलेबल आपको लगता है कि सही है उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, यूजिंग द कोड Y513 सेम। अगर मैं बैच की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे बैच दिख रहा होगा, सफलता 3.0 इज द बैच फॉर नाउ। अगर मैं बोलूं सफलता 3.0 वाज द बैच जो अभी चल रहा था, लेकिन फ्रेश बैच पे मैं जाऊं तो 4.0 बैच जो है सफलता वो ड्रॉपर्स के लिए रहेगा, और जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए एम्बिशन 4.0 रहेगा, ठीक है। ये सबसे नया बैच रहेगा, इसमें अभी तक कोई भी क्लासेस नहीं हुई है। नीचे आप जाएंगे तो आपको इसका स्टडी प्लानर भी दिख जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को सब कुछ डिटेल में दिख जाए कि हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान डला हुआ है, सभी कुछ इसमें कवर्ड रहेगा। तो आपको जब बैच ज्वाइन करना है तो आपको कोड यूज करना होगा Y513, ठीक है। इसको आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। इट इज 7190 का जो बैच है ये आप लोग को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किसी को कोई भी दिक्कत आती है, पहली बात तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरी मेल पे भी पूछ सकते हो कि मैम किस तरीके से कोई और डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। दिस इज माई email ID। इसके अलावा बैच में आपके सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे साइंस में PCMB रहेगा, लैंग्वेज और GAT रहेगा, ऐसे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का रहेगा। तो सभी की लाइव क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है, आपके नोट्स भी रहेंगे और आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ठीक है। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव यू 100% कवरेज, और साथ में एम्बिशन 4.0 बैच में आपको बोर्ड्स का क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आई थिंक 2 बैचेस का एक्सेस आपको इसलिए मिलेगा। कोड है Y513। आई वुड वांट कि आप कौन से कॉलेज और कोर्स को टारगेट कर रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाओ, ताकि आप सभी लोगों के डिमांड के ऊपर उन कोर्सेज में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही सारी इंपॉर्टेंट वीडियो CUET के लिए यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी को स्टार्ट करिए क्योंकि दिन लिमिटेड है, एंड आई थिंक अगर आप सही इंटेंट के साथ मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा।